हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह और आज का टॉपिक है पहाड़िया विद्रोह। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ था? 1765 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक, 1772 से 1782 ईस्वी तक, 1775 से 1785 ईस्वी तक या फिर 1780 से 1790 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1772 से 1782 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह 10 साल करीब चला था। अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में घटित हुआ? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 4 चरणों में घटित हुआ था पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों में घटित हुआ था, बिल्कुल सही। पहाड़िया विद्रोह लगभग 10 वर्षों तक संचालित रहा, बिल्कुल सही। यानी कि ये दोनों कथन सत्य है और इसमें क्या पूछा है? असत्य। ठीक है, तो ये दोनों सत्य है, तो उपरोक्त दोनों तो होगा नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी पूछा है असत्य कौन सा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं कथन असत्य है, यानी कि कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। और हाँ गाइस, ये जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एलडीसी और जेटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ? 1772 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में या 1781 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1772 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण है सो हुआ था, 1772 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण करना, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर देना, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को फांसी की सजा दिया जाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या किया जाना एक प्रमुख कारण था पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? रमना आढ़ी ने, जगन्नाथ देव ने, सूरज सिंह ने या फिर दुर्जन सिंह ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा रमना आहाड़ी ने पहाड़िया विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। पहाड़िया विद्रोह का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ? 1775 में, 1778 में, 1780 में या फिर 1782 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता कौन था? जगन्नाथ देव, सूरज सिंह, सुंदरदेव या फिर रानी सर्वेश्वरी? इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव। जगन्नाथ देव पहाड़िया विद्रोह के दूसरे चरण का नेता था। अगला सवाल है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई? क्लीवलैंड द्वारा, क्रॉफर्ड द्वारा, विल्किंसन द्वारा या फिर जैकब द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लीवलैंड द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? 1778 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या 1781 ईस्वी में? सही उत्तर हो जाएगा 1779 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखते हैं।
पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का काल क्या था? 1775 से 77 तक, 1778 से 80 तक, 1781 से 82 तक या 1785 से 86 तक? सही उत्तर हो जाएगा 1781 से 82 तक चौथे चरण का काल था किसका? पहाड़िया विद्रोह का। अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह का चौथा चरण निम्न में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ? जगन्नाथ देव के, सूरज सिंह के, रमना आढ़ी के या फिर रानी सर्वेश्वरी के? सही उत्तर हो जाएगा रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में चौथा चरण है सो संचालित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को बंदी बनाया जाना, अंग्रेजों द्वारा दामिनेको की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की परंपराओं में अनावश्यक दखल देना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा दामिनेको की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। अगला सवाल देखते हैं। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? छतरपुर लाल की, कौशलपुर की, महेशपुर की या फिर चैनपुर की? सही उत्तर हो जाएगा महेशपुर की रानी थी। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को दामिनेको क्षेत्र में आश्रय प्रदान किया गया? किस जनजाति को दामिनेको में आश्रय प्रदान किया गया था? मुंडा को, चेरो को, पहाड़िया को या फिर संथाल को? सही उत्तर हो जाएगा संथालों को। ठीक है, पहले से वहाँ पहाड़िया लोग रहते थे लेकिन संथालों को उसके बाद है सो उसमें आश्रय दिया गया था। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष दामिनेको की घोषणा की गई? 1820 में, 1824 में, 1832 में या फिर 1834 ईस्वी में? सही उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1824 ईस्वी में दामिनेको की है सो घोषणा की गई थी और अंग्रेजों द्वारा है सो दामिनेको को 1832 ईस्वी में है सो अंतिम रूप से लागू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। दामिनेको क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया? चेरो को, मुंडा को, पहाड़िया को या फिर संथाल को? सही उत्तर हो जाएगा संथालों को। अगला सवाल देखते हैं। पहाड़िया जनजाति की निम्न उपजातियां हैं। उपजातियां पहाड़िया की: माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कुमार भाग पहाड़िया या फिर इनमें से सभी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं झारखंड में वो सिर्फ दो ही पढ़ते हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, लेकिन पहाड़िया जनजाति की एक और उपजाति है कुमार भाग पहाड़िया। टोटल 3 जनजाति है, लेकिन झारखंड में अगर पूछ दे झारखंड में कितना है उपजाति तो इसका 2 ही आप आंसर कीजिएगा, और ऐसे सिर्फ कुछ ना पूछे तो आप सभी आंसर कीजिएगा, तीनों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिनेको का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया कब? 1824 में, 1832 में, 1836 में या फिर 1838 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में। देखिए, दामिनेको की घोषणा जो हुई थी वो 1824 में हुई थी, लेकिन कैप्टन टैनर या अंग्रेज के सर्वेक्षण का आधार लिख दिया जाए या अंग्रेजों के सर्वेक्षण के आधार पर लिख दिया जाए तो पहाड़िया जनजाति की भूमि दामिनेको का नाम को सरकारी संपत्ति घोषित कब किया? ठीक है, यानी दामिनेको को सरकारी संपत्ति घोषित कब किया? 1832 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अपने सुझाव विचार कमेंट में जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।